अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। हम लोग आज की जो वीडियो में जिस टॉपिक पे काम करने लगे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का ही हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने इंटरनेशनल फाइनेंस के टॉपिक में ये जो काम शुरू किया हुआ है, इसके रिलेटेड पहले भी हम लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं और इस सिलसिले की ये नेक्स्ट वीडियो है। तो हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं और इसमें हम लोग जो पहले वाली वीडियो वाला डाटा है वो भी इसमें आ रहा है, तो उसके बाद हम डायरेक्टली अपने काम की तरफ स्विच ओवर करते हैं जो आज हमने करना है। जी, यहाँ से। जी, क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉस रेट के हवाले से। क्रॉस रेट होता क्या है, ये हमारे सामने आ रहा है। क्रॉस रेट की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप लोग टीवी पे देखते हैं कि बताया जाता है जी कि जो पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो दूसरी करेंसीज के रिस्पेक्टिव में बताई जाती है। कहीं पे आप देखते हैं डॉलर में बताया जाता है जी कि डॉलर 160 रुपए का हो गया पाकिस्तान में। या इसी तरीके से जो यानी ये के बारे में रिलेशन में जो बात की जाती है, यूरो के बारे में की जाती है। या उसके बाद जो है सऊदी रियाल हो गया, या इस तरीके से एमिरेट्स की जो करेंसी है, या इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कमोबेश कोई तकरीबन 15 से 18 के करीब जो करेंसीज हैं, इनके हवाले से जो है वो जो एक्सचेंज रेट है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। वो आप लोग देखते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपया जो सऊदी रियाल के मुकाबले में 40 रुपए एक रियाल के बराबर है। तो इस तरीके से हम सुनते हैं, तो 15 से 18 करेंसी के बारे में डाटा होता है। अगर आप ये जानना चाहें कि मेक्सिको एक कंट्री जो है उसके जो करेंसी है पीसो, उसकी करेंसी का नाम है, उसमें और पाकिस्तानी रुपए में क्या एक्सचेंज रेट बनेगा, तो वो आपको जो है ना प्रिंट मीडिया से मिलेगा ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलेगा। उसे आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, या अगर वेबसाइट पे ब्राउज करेंगे तो वहां पे जो अगर दिया होगा तो वो भी कैलकुलेट जो दिया होगा उसी बेस पे दिया होगा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को बात समझाना चाह रहे हैं। वो कौन सी चीज है? सादा लफ्जों में क्लास, जब आप अपने करेंसी की जो वैल्यू है वो दुनिया के और ममालिक की करेंसीज के रेट के अगेंस्ट जब आप उसको चेक करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे, क्या उसके लिए तरीकेकार अपनाएंगे? उसको लिए हम जो तरीकेकार अपनाएंगे वो क्रॉस रेट की हेल्प से जो है वो हम मालूम करेंगे। अब क्रॉस रेट है क्या? क्रॉस रेट की तरफ आने से पहले ये देखें जी कि दुनिया का हर मुल्क का जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर में लाजमी तौर पर रिपोर्ट होता है। बिल्कुल लाजमी तौर पर रिपोर्ट होता है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, सब का एक्सचेंज रेट जो यूएस डॉलर है उसमें लाजमी तौर पर रिपोर्ट होता है। चाहे वो पाकिस्तान है, वो चाहे सऊदी अरेबिया है, वो चाहे हमारे हमसाये ममालिक में जितने भी ममालिक हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क है, जनूबी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, कोई भी दुनिया का मुल्क है, वो अपनी करेंसी को जो है यूएस डॉलर में लाजमी तौर पर रिपोर्ट करता है उसकी वैल्यू को। तो अब ये देखें कि आप लोगों को जब ये पता लग गया कि जी जो मैक्सिकन पिसो है उसकी वैल्यू डॉलर में बताई गई होगी, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो भी डॉलर में बताई गई होगी, तो फिर आप ये दो डिफरेंट जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि कौन सा जो डॉलर से पिसो का है और जो डॉलर से रुपए का है, ये दो अलग अलग एक्सचेंज रेट हैं। इन दो अलग अलग एक्सचेंज रेट से आप एक नया एक्सचेंज रेट जो है, जो पाकिस्तानी रुपए का और मैक्सिकन पिसो का है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इस तरीके से रेट कैलकुलेट किया जाता है उसको क्रॉस रेट बोलते हैं। यानी कि दो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट की हेल्प से एक नया एक्सचेंज रेट जो है वो उसका डिटर्मिनेशन की जाए, तो उसके जो इस तरीके से हमारे पास एक्सचेंज रेट आएगा, इसे क्रॉस रेट बोलते हैं। हाँ, अब जैसे क्रॉस रेट के एजम्पशन में एग्जांपल में खुद ही आप लोगों का आइडिया हो गया कि जो दो एक्सचेंज रेट दिए गए होंगे इंडिपेंडेंट, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उनमें कोई एक करेंसी कॉमन होनी चाहिए। जैसे हमारी ये वाली एग्जांपल में यूएस डॉलर कॉमन है। जब दोनों एक्सचेंज रेट में एक करेंसी कॉमन होगी तो देन आप उनकी हेल्प से एक नया एक्सचेंज रेट, एक तीसरा एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्रॉस रेट कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका जो तरीकेकार है, जो इसका फार्मूला है वो हमारे सामने आ रहा है। यहीं पे देखिए कि डॉलर को वैल्यू बेस बनाया गया है कि एक करेंसी की वैल्यू डॉलर में और फिर बी करेंसी की वैल्यू फिर डॉलर में। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ बताया भी गया है कि क्रॉस रेट क्या होता है। जैसे आप लोगों को बताया कि दो इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट से एक नया एक्सचेंज रेट निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्रॉस रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक टेबल हमारे पास आ रही है।
इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जापानीज येन 121.130 जापानीज येन $1 के बराबर है, यानी कि एक यूएस डॉलर में इतने जापानीज येन मिलेंगे। इसी तरीके से मैक्सिकन पीसो जो है इतने हों तो फिर एक यूएस डॉलर आपको मिलेगा, और इसी तरीके से जो इंडियन रुपी है इतने हों तो $1 आपको मिलेगा, और फिर पाक रुपी के हवाले से इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। ये पुराना डाटा है कुछ, लेकिन हमने इसमें सिस्टम को, हमने प्रोसीजर को समझना है, तो उसकी तरफ हम लोग आते हैं। वेल अब ये देखिएगा, क्वेश्चन जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप इसकी हेल्प से जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करें। कौन से एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करें? क्रॉस एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करें। वो कौन से हैं? पहला देखिएगा जिसमें कहा है कि येन टू पीसो कैलकुलेट करें। आंसर पहले ही यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसमें देखेंगे हम ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, येन टू पीसो। ठीक है जी। अब जैसे पहले वाला हमारा फार्मूला था जिसमें हमने बोला था कि येन की वैल्यू डॉलर में डिवाइडेड बाय पीसो की वैल्यू डॉलर में, तो फिर आपको येन टू पीसो रेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये कर्सर मैं जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ये येन की वैल्यू डॉलर में ये दी गई है 121.130 डॉलर में, और इसी तरीके से मैक्सिकन पीसो की वैल्यू डॉलर में, $1 में इतने मैक्सिकन पीसो मिलेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से दोनों में कॉमन जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। ये हमारी एजम्पशन पूरी हो गई है। और दूसरी जो है इसकी जो स्ट्रेट तरीकेकार है इसको करने का, वो अजम्पशन तो नहीं बनेगी लेकिन उसकी एक तरीकेकार है, वो ये है कि जो कॉमन है उसको बेस में रखें। यहाँ पे देखिए जो दोनों एक्सचेंज रेट जो दिए गए हैं, इसमें जो कॉमन है वो यूएस डॉलर है और दूसरे में भी जो कॉमन यूएस डॉलर है। तो आप लोग जो दोनों जो है बेस में यहाँ पे आ रहे हैं एक्सचेंज रेट में, तो इस तरीके से आप अब जो है वो येन टू पीसो, ठीक है जी, येन की वैल्यू एक पीसो में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे की है? 121.130 डिवाइडेड बाय 9.19, यानी कि वैल्यू ऑफ जापानीज येन, ठीक है, यूएस डॉलर में, और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मैक्सिकन पीसो इन डॉलर में। तो आप लोगों को इस तरीके से जो ये रेट मिल गया, जो आंसर मिल गया 13.1806 मिल गया। ये क्या है? ये इतने येन हो तो एक पीसो मिलेगा, ये इसको समझना जरूरी है। आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो येन टू पीसो कैलकुलेट कर रहे हैं, येन टू पीसो, यानी कि येन की वैल्यू पीसो में, एक पीसो में जो बेस में वो वन है, वन पीसो, एक पीसो में येन की वैल्यू क्या है? वो येन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 13.180 दी गई है। और इससे पहले जो प्रिकॉशन है वो भी आपको बता दी गई। जो फार्मूला है उसमें आप लोगों ने जो वैल्यू लेनी है वो मतलब डॉलर में आ रही है। तो अगर डॉलर ना भी हो तो अब दो इंडिपेंडेंट रेट दिए हों और उसमें कोई एक कॉमन करेंसी हो, तो उसकी हेल्प से भी आप नया एक्सचेंज रेट मालूम कर सकते हैं। बशर्त है कि दोनों इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट में वन करेंसी देयर मस्ट बी द कॉमन। ये इसमें कंडीशन है, ये इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी। लेकिन चूंकि जो डॉलर है यूएस डॉलर है, पूरी दुनिया में यूज होता है, पूरी दुनिया के ट्रेड में यूज होता है, दुनिया में व्हीकल करेंसी के तौर पे जाना जाता है, तो इस वजह से डॉलर में तो हर मुल्क अपना एक्सचेंज रेट रिपोर्ट करता है, तो इस वजह से वहां पर आपको डॉलर के बारे में बताया था। वेल ये तो यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू देती है। दूसरा जो इसमें पूछा जा रहा है, येन टू इंडियन रुपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी, अब इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आप लोगों ने खुद करनी है इससे और ऑनवर्ड जो चार कैलकुलेशन है वो चारों के चार आप लोगों ने खुद करनी है प्रैक्टिस के तौर पे। तो लेकिन इसमें ये देखें कि येन टू इंडियन रुपी ये कैसे कैलकुलेट होगा। अब अगेन हमारे पास जो ऊपर गिवन डाटा है, इनपुट डाटा है, इसमें देखें येन येन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है डॉलर में बिल्कुल, और दूसरे में इसमें जो था यूज हुआ है, जो रिक्वायर्ड हमारा रेट है, इसमें इंडियन रुपी यूज हुआ है। तो इंडियन रुपी की वैल्यू भी यूएस डॉलर में यहाँ पे दे दी गई है। अब इसमें जो है दोनों की दोनों में देखें, आप जो है आपको पास जो है कॉमन है और यूएस डॉलर है। पहले ये आपने चेक करना है कि दोनों एक्सचेंज रेट में कोई कॉमन करेंसी है। वेल जब ये डिसाइड हो जाए, फिर दूसरे स्टेप में ये चेक करना है कि ये बेस में कौन सी करेंसी है। तो बेस में जो हमारी ये है कॉमन करेंसी ही होनी चाहिए। तो इसकी हेल्प से अब आप लोग येन की जो वैल्यू हो वो डिवाइड होगी इंडियन रुपी से, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो येन टू इंडियन रुपी का आ जाएगा, और इस तरीके से पीसो का, पीकेआर का, पाक का और इंडियन रुपी का आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा, और इसके जो आंसर है वो अगले पेज पे दिए गए हैं। ये है जिसको आप लोग अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद इसे देख सकते हैं और आपको चेक कर सकते हैं कि आपने ये आंसर ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ,
वो ये है कि अभी तक जितना ये आप लोगों ने बात की है कि जिस तरीके से क्रॉस रेट कैलकुलेट होता है, यानी कि आप जो दो इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट से एक नया एक्सचेंज रेट मालूम करेंगे तो ये क्रॉस रेट होगा। तो जो दो इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट होंगे उसके अंदर कोई करेंसी कॉमन होनी चाहिए, और वो जो कॉमन करेंसी है प्रिफर्ड है कि वो बेस में हो, तो आप लोग उस तरीके से इस आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्लास ये भी हो सकता है कि आप चेंज हो जाए, मतलब ये दूसरी वाली बात चेंज हो जाए। पहली बात तो वही रहे कि दो इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट दिए हों और दोनों के अंदर एक करेंसी कॉमन भी हो, लेकिन एक जगह पर वो नॉमिनेटर में और दूसरी जगह डिनोमिनेटर में कॉमन करेंसी। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, आप इसको सेम जगह पे लेकर आएंगे, आप इसको दोनों को बेस में लेकर आएंगे। अब इसमें देखिएगा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होगी। अब यहाँ पे एक आखिरी है जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, पीसो टू सीएचएफ। ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है, स्विस फ्रैंक इसको बोलते हैं, स्विस फ्रैंक। सीएचएफ स्विस फ्रैंक की जो है ये करेंसी है, सीएचएफ इसको बोलते हैं। ये इनकी अपनी जो लैंग्वेज है, जो उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें जो उसका एब्रीविएशन बना वो सीएचएफ बना। ये साथ के साथ यहाँ पे एक ज़मानन बात आ गई तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। दुनिया में जो करेंसीज को रिपोर्ट करने के हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो है वो सिंबल के जरिए, जैसे डॉलर का सिंबल है ये जो आ रहा है, और उस तरीके से येन का सिंबल है और यूरो का सिंबल वो अलग सिंबल है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड है जिसको आईएसओ स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो है हर करेंसी को 3 कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। हर करेंसी को 3 कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। जैसे ये येन है, YEN येन, ठीक है जी। जैसे ये जो है पाकिस्तान में PKR, पाकिस्तान के पाक रुपी, ठीक है जी। और इसी तरीके से इंडियन रुपी INR, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है यूएस डॉलर के लिए हम USD का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैपिटल अल्फाबेट है हर करेंसी के जो होते हैं, इसको आईएसओ स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग। वेल इसके बाद इसके साथ हम लोग जो बात कर रहे थे हम उसकी तरफ वापस आते हैं। आखिरी एक्सचेंज रेट देखिएगा, ये कर्सर के पास आ रहा है, जो जिसका बैकग्राउंड भी चेंज किया हुआ है, इसी वजह से चेंज किया हुआ है कि ये नॉर्मल से हटके है। वो अब इसका पीसो टू सीएचएफ रेट जो है, अब हम ऊपर देखते हैं हमारे इनपुट डाटा में पीसो पीसो दिया हुआ है, ये जी पीसो बिल्कुल डॉलर दिया हुआ है इसमें। और ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें सीएचएफ दिया हुआ जी ये है, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा डॉलर की वैल्यू एक सीएचएफ में बताई गई है, बेस में सीएचएफ है और डॉलर जो है वो उसकी पोजीशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कि पीसो है ये बेस में, ये दो डिफरेंट हो गए। ये पहली हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन हमारी बिल्कुल ये पूरी हो रही है कि दोनों इंडिपेंडेंट एक्सचेंज रेट में एक कॉमन है, बिल्कुल दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है, यूएस डॉलर है। फाइन, ये ओके हो गया हमारा। जब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि ये जो है प्रिफर्डली जो है प्रिफरली जो बेस में जो है कॉमन होना चाहिए, तो बेस में एक में तो बेस में ये कॉमन आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, दूसरे में चेंज होगी इसकी पोजीशन, एक में नॉमिनेटर में चला गया दूसरे में डिनोमिनेटर में चला गया। अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ऐसी सूरत में क्रॉस एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने से पहले वन स्टेप इंक्रीज कर जाएगा। वो वन स्टेप कौन सा इंक्रीज कर जाएगा, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की थी, कुछ इसमें याद होगा आपको कि जी हम जब होम करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के एक यूनिट में बताएं तो वो डायरेक्ट कंडीशन डायरेक्ट सिस्टम होता है। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं जी कि फॉरेन करेंसी $1 पाकिस्तान में 160 रुपए का, ये डायरेक्ट है। और जब इसको इनडायरेक्ट करना हो तो हम कहते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 160, तो आंसर जो आ जाएगा तो फिर जो है अपने हमारे आ जाएगा ₹1 की वैल्यू इन यूएस डॉलर आ जाएगी, फिर ये चेंज हो जाएगा। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक फॉरेन करेंसी $1 की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए में कितनी है, तो 160 है। अगर 1 डिवाइडेड बाई 160 करें तो फिर इसमें ये आ जाएगा कि एक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर में कितनी, ये रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम रिवर्ट ही करना चाह रही हैं, सीएचएफ वाले में आखिरी में भी रिवर्ट करना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1198 करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो उसमें बनेगा क्या, वो उसमें ये बनेगा कि जो आंसर आएगा वो सीएचएफ होगा पर यूएस डॉलर। तो आप इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो आपकी ये इसकी बेस चेंज हो जाएगी और बेस में डॉलर आ जाएगा। जब ये स्टेप हो जाए तो अब आपका डाटा जो है वो फर्दर ऑपरेशन के लिए रेडी है कि दोनों जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है जो वो आपका बेस में आ गया। जब इस तरीके से ये बेस में आ गया तो आप इस पे अपना ऑपरेशन रन कर सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास। तो क्लास ये क्रॉस एक्सचेंज रेट का एक तरीकेकार था जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग दो गिवन एक्सचेंज रेट से
एक नया एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काफ़ी जगह पर ये यूज़ होता है। जो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जो डिफरेंट करेंसी के रेट्स दिए जा रहे होते हैं, वो बैक एंड पे उसकी यही प्रोग्रामिंग चल रही होती है कि जो कॉमन रेट्स दिए गए होते हैं डॉलर में, उसकी बेस पे नया एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर कर डाटा रिपोर्ट किया जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, ये डाटा यहाँ पे आ रहा है। ये क्रॉस एक्सचेंज रेट का डाटा है, कुछ का है जो स्लाइड पे आ पाए, इसमें और बहुत सारा डाटा शामिल हो जाता है, जिसमें तकरीबन काफ़ी सारी करेंसीज़ कवर हो जाती हैं। तो अब जो आपको फ़ॉर्मूला बताया है, जो आपको अब टेक्नीक बताई है, इस फ़ॉर्मूले से, इस टेक्नीक से आप दुनिया की तमाम करेंसीज़ के रिस्पेक्टिव पाकिस्तानी रुपए का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, पीकेआर का, पाक रुपए का जो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हट के आप पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक की करेंसीज़ हैं, उनका आपस में भी जो है वो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको जो है वो फ़ॉर्मूला बता दिया है। फ़ॉर्मूला जो है वो आपको बस ज़हन-नशीन करना है और उसमें जो काम करने की जो हमारी कंडीशंस हैं, जो 2 हैं, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो 2 कंडीशंस कौन-सी हैं कि 2 गिवन एक्सचेंज रेट में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, एक करेंसी रेट जो है एक्सचेंज रेट में एक करेंसी कॉमन होनी चाहिए और जो कॉमन हो वो फिर एक जगह पर हो, प्रेफरेबली वो जो है आपकी बेस में हो। तो इस तरीके से फिर आप लोग उसपे अपना ऑपरेशन लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और क्रॉस एक्सचेंज रेट की वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।